हे द्वारका माई के बेटा बेटियों, मैं जब भी तुम्हें प्रेम पूर्वक ऐसा कह के पुकारता हूँ तो मेरे मन में बहुत प्रसन्नता होती, और तुम मेरी प्रसन्नता के लिए ये काम जरूर कर लो। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण होगा तो मेरी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहेगा। इसीलिए द्वारका माई को अपनी माँ बना लो और उनकी सीढ़ियों को गले से लगा लो। पिछली कथा में सामा की कथा आई थी। ये वही भक्त है जो पिछली कथा में मैंने बताया था, जिसको एक बड़े विषधर ने हाथ की उंगलियों में डस लिया था। खून की धारा बहने लगी थी। गांव के लोग बोलने लगे थे कि हम अन्य देवता के पास ले जाएंगे। तो सामा ने कहा था कि सभी जगह मेरे साईनाथ है, मेरी द्वारका माई है सब जगह। मैं उतनी दूर क्यों जाऊं, मेरे पास में ही जाऊंगा ना। मेरी माँ को मारना है मार लेगी, तारना है तार लेगी। कैसा विश्वास है, कैसी विनम्रता है, कैसा अद्भुत विश्वास। रुदन करते हुए दौड़ता है अपनी द्वारका माई की ओर। और बाबा क्या कहते हैं जरा ध्यान पूर्वक सुनना। हालांकि पिछली कथा में बता दिया हूं मैंने, लेकिन इस कथा में इसलिए बताना जरूरी है कि ये कथा का रहस्य आपको समझ में आ जाए। अरे ओ कृतघ्न बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान, तूने ऐसा किया। ये पहला वाक्य है। दूसरा फिर गर्जन करते हुए बोलते हैं, चल हट, दूर हट, नीचे उतर। सामा सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊं। वज्रपात हो जाता है उसके हृदय में, तड़प उठता है उसका हृदय। लेकिन सोच लेता है प्राण यहीं त्याग दूंगा माँ की गोदी में। जाऊंगा नहीं यहां से कहीं। शांत बैठ जाता है और आंसू की धारा का जो सैलाब है उसकी कमीज को गीला करते। फिर बाबा बोलते हैं, अरे ये द्वारका माई है, ये माँ सबकी चिंता करती है। तू तो उनका प्यारा सामा है, क्यों क्यों बेचैन है। जाओ घर, इच्छा पूर्वक भोजन करना और टहलते रहना, सोना नहीं। अगर अक्षरतः आदेश का पालन किया गया तो नाग का विष भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। धन्य है साईं बाबा की करुणा, धन्य है उनका प्रेम। इसे ही गुरु माता कहते हैं, जो अपने बच्चे को बचा लेती है। कान में फूकने वाला गुरु नहीं है, मानने वाला सदगुरु है। मानो। कान में फूकने वाली कहानी मैंने पिछली बार बता दी। मंत्र कान में नहीं फूके जाते। 2 अक्षर का मंत्र है, वो सर्वत्र बरस रहा है। राम नाम सब जगह है। राम नाम की वर्षा, उसे क्या कान में बोलना, क्या गुप्त रखना उसे। भगवान का नाम कहीं गुप्त रह सकता है? वो सर्वव्यापक, उसकी सर्वव्यापकता का पूजन करो। देखो मेरे साईनाथ की करुणा, विष का जहर नहीं फैलने दी। जो शब्द बोले गए वो मंत्र बन गए। और बाद में विष्णु सहस्त्र नाम को कंठस्थ रटा दिया। रामदासी से पुस्तक ले ली और रामदासी को पंचदशी गीता पढ़ा दिया, पंचरत्नी गीता। अब बताइए कितनी कृपा है उनके कर स्पर्श की। उनके कर स्पर्श से 10 गणों का कल्याण हुआ। उनके कर स्पर्श से हेमांडपत का कल्याण हुआ, जो पुस्तकें लिख रहे हैं, जो कहते थे कि हमें तो कुछ नहीं आता। जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें बुद्धिमान बना दिए। वेद शास्त्र जैसा लिखने लगे, वेद वेदांतों की विवेचना करने लगे। तुम तो साधारण चीज, कौन सी परीक्षा पास करना है। मेरे बाबा पे विश्वास रखना और टाइम टेबल बना लेना टेबल के सामने, और बाबा शक्ति दो पढ़ने की। तुम्हें शक्ति मिलेगी और वो ही प्रश्न तैयार होंगे जो परीक्षा में आने वाले। ये 3 कथाएं, पिछली 2 कथाएं और ये कथाएं, ये जो ध्यान पूर्वक पढ़ेगा, मनन करेगा, मेरे बाबा पे भरोसा करेगा। और भरोसा नहीं है तो भरोसे की भीख मांग लो। हे साईनाथ महाराज, तुम्हारे दर पर जो भी आता खाली नहीं जाता। हमारे अंदर सिर्फ प्रेम दो, भक्ति दो और विश्वास दो। हम आपके चरणों में ही जीना चाहते हैं, आपकी झोली में ही हमारा जीवन बीतना चाहिए। और हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे। चलो हमारे साथ, हमारी कोई मनोकामना नहीं, हमारे घर पे रहो।
विश्वास करो, जो चाहोगे वही होगा। घर में कभी अशांति नहीं होगी, कभी कलह नहीं होगा। माता पिता जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्लेश करते हैं, उनके घर झगड़ा नहीं होगा। अच्छी जगह शादी होगी, उत्तम लोग मिलेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रेम करने की जरूरत है। थोड़े बहुत संकट मानव जीवन में आते हैं तो उसके लिए बाबा है ना, वो झेलने के लिए तैयार है। तुम्हें जरूरत नहीं, बस प्रेम करो और विश्वास करो। काका साहब दीक्षित और बापू साहब जोग को 3-4 ग्रंथ, नाथ भागवत, कृष्ण उद्धव संवाद, भावार्थ रामायण, ज्ञानेश्वरी, कृष्ण अर्जुन संवाद और बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का लिखा हुआ गीता का रहस्य इन्हें कंठस्थ करवा दिया। अब दीक्षित वाड़ा भागवत वाड़ा है जहां आप लोग घूमते हैं। बूटी वाड़ा भागवत वाड़ा है जहां भगवत भक्त साईनाथ के यानी कृष्ण के हर देवता में दर्शन करना है आपको, कहीं नहीं जाना। कहीं कोई देवता उनसे अलग नहीं है। जिस भी तीर्थ जाओ वहाँ साईनाथ महाराज को ही समझना कि ये मेरे सदगुरु है साईनाथ महाराज। मैं जाता हूँ, महाकाल जाता हूँ, सीधा बोलता हूँ, बोलो साईनाथ महाराज की जय। वह मेरी मुंह को देखने लगते। मैं साईनाथ महाराज से किसी को भिन्न ही नहीं समझता। सब कुछ साईनाथ है, उनके अलावा कुछ नहीं। ऐसे ही सामा का विश्वास था कि कहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ भी तो मेरा साईं है। मैं नज़दीक जाऊंगा कि दूर जाऊंगा, उनको मारना है मार लेंगे, तारना है तार देंगे, लेकिन विष उतार दिया उनका और विष्णु सहस्त्रनाम कंठस्थ करा दिया। और विष्णु सहस्त्रनाम चीज क्या है बता। बाणों पर सैया पर लेटा हुआ भीष्म, सहस्त्र बाण छेदे हुए थे पीछे, सहस्त्रों, उसकी सैया बना के लेटा हुआ, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रहा। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करके कृष्ण की याद कर रहे थे। एक भी तीर ने चुभन पैदा नहीं होने दी। सारी चुभन श्री कृष्ण को हुई और वो खुद गए। तब उन्होंने प्राण त्यागे। धन्य है प्रभु की लीला। भक्त भगवान से बड़ा होता है। ऐसी भक्ति करो, ऐसा विश्वास पैदा करो। हृदय की धड़कन, सांस तो आखिर जाती है ना, जाने दो ना उनका नाम उनके साथ, क्योंकि वही तो बसा है अंदर, उसी को तो जागृत करना है। दूसरा कौन है? अब अगले अध्याय में हम आपको खापरडे की कहानी सुनाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।